है। गुड मॉर्निंग। आज भी टेम्परेचर हाई है और बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर। रोहिणी आपको पता होगा अगर आपने सुना हो तो, वैसे रोहिणी अभी चालू नहीं हुई है शायद। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है अभी। देखते हैं गाड़ी क्या बताती है। गाड़ी बता रही है आपको फ़िलहाल तो 39 बता रही है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। गाड़ी अभी छाँव में थी, थोड़ा सा धूप में आएगी तो शायद टेम्परेचर सही इंक्रीज़ कर दे। और अभी भी अपन जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो अपने ऑफिस मतलब अमित भाई के ऑफिस। फिर वहाँ से थोड़ा सा काम निपटाते हैं और वापस आते हैं। यहीं जाएंगे कहाँ। आज हुआ तो आपको पहाड़िया के पास का एक टूर देता हूँ छोटा सा। आपको शायद होशंगाबाद में आदमगढ़ की पुलियाँ हैं, आदमगढ़ की थोड़ी पहाड़ियाँ हैं जो नेचुरल उसके लिए काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि आदि मानव काल से वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी हैं, रॉक पेंटिंग जिसको बोला जाता है। और उसका भी आपको एक क्लोज व्यू देता हूँ। आज तो नहीं है पॉसिबल, कोई बेटे के साथ में जाएंगे फैमिली के साथ में, तो पूरा पहाड़िया का एक टूर हो जाएगा। और आज का एक नया अपडेट देखा मैंने कि शायद यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऊपर भी कुछ गड़बड़ कर रहा है या कुछ अपडेट कर रहा है। मैंने भी एक का व्यू देखा है, देखो क्या बोलता है। अभी तो नहीं पता कंफर्म न्यूज़। चलिए 2 मिनट में आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए तो अभी ऑफिस की ओर। अभी पूरे रोड का नज़ारा तो आपने देखा हुआ है, यहीं से आगे जाके अपने घर का नज़ारा है हल्का सा। बाकी जैसा भी होगा आपको सूचना मिली जाएगी। देखिए गाड़ी ने अभी अपना टेम्परेचर 40 बता दिया है और आई थिंक सो 44 का अनुमान है आज। और अगर आपको एयर ब्लोअर की आवाज़ आई हो पहले तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। टेम्परेचर इतना है कि बिना एसी फास्ट किए चिल्ड होगा नहीं जल्दी। अभी भी चिल्ड नहीं हुआ है पर एक्सेप्टेबल है, तो मैं भी वही देख रहा हूँ। अब ये ओवरब्रिज पता नहीं कितने सालों से बन रहा था, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पता नहीं कौन से साल में ये चालू होगा। ये आपको सामने दिख रहा होगा 3 से 4 साल, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे बनते हुए। मैं देख रहा हूँ जिसको। ये देखिए अब क्या इस पे आदमी गाड़ी चलाएगा, कब चलाएगा। आधे से ज़्यादा बुजुर्ग तो ऊपर ही चलेगा इस पे घूमने के, उसमें कि हम घूमेंगे। अब देखिए गेट, रेलवे गेट बंद होने की कगार पे है और हो ही गया है। अब क्या कर सकते हैं।
गेट खुलने के बाद यही अफरा तफरी हर गेट पे होती है। बड़े शहरों में तो हर जगह गेट बंद हो चुके हैं, फ्लाईओवर्स काम कर रहे हैं। अभी हमारा शहर इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़ी क्रेन पता नहीं क्या काम करने आती है। आज कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा है इस रोड पे। या तो मौसम के कारण है या कुछ तो रीज़न है। इतना सुनसान यहाँ होता नहीं है जनरली। देखिए, आपको जो मैं पहाड़ी की बात बता रहा था, ये आपको दिख रहा होगा। देखा, ये पूरा एक बेल्ट है बड़ी पहाड़ी के रूप में, और छोटी पहाड़ी राइट हैंड साइड पे भी है। जो छोटा मोटा नज़ारा है पर अभी आपको शायद दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये पहाड़ियाँ दिख रही है आपको। ये पहाड़ियाँ है और ये शायद गवर्नमेंट ने अपना अंडरटेकिंग कर लिया है इसको, और इसके लिए टिकट भी बनाया गया है। मतलब पर हेड शायद 25 रुपीज़ है। तो ज़रूरी भी है उसकी देख रेख के लिए, नहीं तो लोग उसको बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे। इन द सेंस मेरा ये कहना है कि गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। ये देखिए, प्राइवेट टाइम बिताने के लिए लड़के लड़कियां या फैमिली या फ्रेंड्स का पूरा गेट टुगेदर होता है, और अच्छा है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत बड़ा एरिया है पहाड़िया का, और एक आध दिन में आपको इसका नज़ारा जरूर दूंगा। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए या ये देखिए, अभी भी ये जो एरिया है ना, पहाड़ियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। आपको शायद दिख रहा हो, पहाड़ियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अपने घर के ऊपर से भी यही नज़ारा मिलता है, इसी पहाड़ियाँ का। ये देखिए, अभी भी पहाड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब अपन राइट टर्न ले लेंगे तो अपन उसके एरिया से बाहर हो गए। लेफ्ट में अभी भी बाकी है। और होशंगाबाद वैसे भी नर्मदापुरम अब जो कहलाता है, 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है। एक ऑब्वियस सी बात है, नर्मदापुरम नाम है तो नर्मदा रिवर के लिए ही होगा। नर्मदा मैया जो कलयुग की गंगा कहलाती है, दर्शन मात्र से पूरे पाप धुल जाते हैं। और जो होशंगाबाद पे नर्मदापुरम में जो नर्मदा जी के ऊपर घाट बना हुआ है, रेवा घाट, जिसको सिटानी घाट, कोरी घाट, मंगलवारा घाट, राजघाट, बहुत सारे घाट हैं। जितना बड़ा घाट होशंगाबाद में है नर्मदा मैया पे, पूरे उसके लाइफ रेंज में जितना भी लंबी नर्मदा जी बहती हैं, इतना बड़ा घाट पूरे भारत में कहीं नहीं है।
ना तो पहला फेमस तो ये हो गया। दूसरा हो गया होशंगाबाद जो फेमस है वो आपका पहाड़िया के लिए। वो ऐसे रॉक्स हैं जिसके ऊपर आदिमानव द्वारा बनाई गई पेंटिंगें अभी भी सचित्र हैं, सामने रखी हुई हैं और उनको पूरा पूरी तरह से सेफ किया गया है उनको, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके। तो अच्छी बात है ना। नर्मदापुरम ऐसा थोड़ी है। और तीसरी बात, नर्मदापुरम के फेमस होने का, पचमढ़ी जो कि सतपुड़ा की रानी कहलाती है वो होशंगाबाद जिले में ही आता है, नर्मदापुरम जिले में। तो ऑब्वियस सी बात है, पचमढ़ी जाने के लिए आपको होशंगाबाद पे से होते हुए जाना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इसको प्रचलित करती हैं, फेमस करती हैं और सब जगह जाना जाता है। क्या ही कहना, बाकी चीज़ों के लिए तो छोटी मोटी चीज़ें तो काफ़ी होती हैं। ये मुझे भी अब पूरी जानकारी तो नहीं है फेमस वाली, बाकी तो मुझे सब कुछ पता है। और पता नहीं मैं क्या किया जाता हूँ कभी गलती से। होशंगाबाद की कृषि मंडी है, पूरा सब्जी भाजी फल का व्यापार पूरा यहीं होता है। मतलब किसानों का शेयर मार्केट है, सही वर्ड है वैसे ये ना, किसानों का शेयर मार्केट। देखिए बिजनेसमैन के लिए तो स्टॉक एक्सचेंज होता है, किसानों के लिए मंडी होती है। सही कह रहा हूँ ना। देखिए आज का व्लॉग में तो यही चीज़ मिलेगी आपको। तरबूज बहुत आए हुए हैं, हमारे घर भी लगाए गए थे। खेत पूरे साफ हो चुके हैं और अब अगले फसल के लिए खेतों को तैयार करना चालू है। जो अगली फसल है वो शायद हल्दी है, शायद क्या हल्दी है। केला थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा उसके बाद लगाएंगे। और आप बताएं आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें लगती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। अभी कौन कौन सी फसलों का सीज़न है, कौन से एरिया में, कौन से राज्य में। जो भी लोग आप मुझे देख रहे हैं मुझे पहचानते हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा कोई अधिकारी तो नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में से निकला हुआ भाई हूँ एक छोटा। तो आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। चलिए ऑफिस के आसपास हैं, 2 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद पहुँच ही जाएंगे अपन। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। ये मीनाक्षी चौक है होशंगाबाद का। अब अपन मीनाक्षी चौक से होते हुए LIC चौराहे के पास से, LIC ऑफिस के सामने से विवेकानंद घाट जा रहे हैं। मैया के दर्शन कर लें एक बार, उसके बाद अपने पास काम ही क्या है बताइए। और अगर हुआ तो अपने भैया से मिल लेते हैं, मोबाइल वाले भैया जिनसे अपन गैजेट्स लेते हैं। क्योंकि क्या गाड़ी के अंदर तो ऑडियो क्लियर आ जाता है जो मैंने देखा है, पर जैसे ही बात करें अपन गाड़ी के बाहर या फ्रंट कैमरे को छोड़ के बैक कैमरे से अगर अपन दूर से शूटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है वॉइस क्लियरिटी की। किसी का शूट करना है, किसी की वॉइस चाहिए अपने को, तो वो अपने को इशू आ जाते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आता है। अब वॉइस क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा।
सही बात है ना। जब मुझे नहीं आएगा मज़ा तो फिर आपको कैसे आ सकता है भाई? मैं वीडियो को देखूंगा ही नहीं ना। अगर मुझे वॉइस ही नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस से बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ? अभी अपन चलते हैं भैया के पास, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसके हिसाब से फिर अपन अपडेट करेंगे। जहाँ तक है दुकान खुली होनी चाहिए, और नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं। बंद है अभी, दुकान बंद है। एक्चुअल में भैया का मकान का काम चल रहा है, तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे काम पे साइट पे हों वो। और स्वाभाविक बात है यार, आदमी ज़िंदगी में एक बार मकान बनाता है, नॉर्मल सा आदमी। बाकी जय हो माँ। विवेकानंद घाट पे दर्शन कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मकान बनाते टाइम मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ किया भी और हो भी गया। मकान तो मैंने बहुत सॉलिड बनाया, मतलब मेरे पे ख्वाब थे वो उस हिसाब से मैंने लगभग हर ख्वाब पूरा किया वो मकान में। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है जो बाद में समझ में आता है या बाद में करता है आदमी, और करेगा ही। पर एक बार जो काम हो जाता है वो डबल नहीं हो पाता, जो मैंने देखा है। जैसा कि मैंने सोचा था कि अपन ऐसा करेंगे फिर अपन वैसा करेंगे, हुआ कुछ नहीं। बाद में कुछ नहीं होता है, जो होना है उसी दिन होता है या उसी टाइम होता है जब मकान की इंटीरियरशिप या मकान में अंदर आने के पहले, मकान में गृह प्रवेश के पहले जो भी चाहो आप कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी अगर गलत हो तो अपडेट कर लें आप। चलिए अब आ तो गए हैं, थोड़ी देर में अपन बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे। ये आ गए हैं जहाँ रुकना है अपने को। चलो वापस गाड़ी में आते हुए अब निकलते हैं आगे। घर की डिमांड आई है बच्चे की, आइसक्रीम लेके आना है। गर्मी भी बहुत है। चलो राजस्थान मेवाड़ वाली की आइसक्रीम चाहिए, तो वो मिलेगी अपने को रामजी बाबा के सामने, तो वहीं चलते हैं। कब पैक करवाना है और अब तो यार जो चॉइस की बात है, उसको जो पसंद है वही लेंगे। अदरवाइज ये धूप सामने से पड़ते हुए भयंकर ही आपको कुछ दिख तो रहा नहीं होगा।
कुछ खाने का लेने का मूड है, पर क्या लें ये समझ में नहीं आ रहा है। गौरी सेठ के समोसे तो हैं, पर चलो गौरी सेठ के समोसे ही लिए जाएं फाइनल। 10-15 तो लेने ही पड़ेंगे। नहीं, 10-15 ज़्यादा हो जाएंगे यार। गाड़ी चालू रहना दो। बस चलिए, समोसे ले लिए हैं, गाड़ी का काम भी चल रहा है। अब बचा आइसक्रीम का काम। चलिए आइसक्रीम की दुकान पे मिलते हैं सीधे। अब धूप का रिफ्लेक्शन सीधे सामने से आ रहा है, तो कैमरे में तो क्या ही दिख रहा होगा जब मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, घर पे भी पंखे लगाने वाले भाई साहब आ चुके हैं। अपने सवेरे जो बोल रहा था मैं कि पहले मकान के स्टार्टिंग में सब हो जाता है, बाद में कुछ होता नहीं, तो वही पोजीशन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रैफिक में लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। अपने घर में फॉल सीलिंग थी, तो जितने भी फॉल सीलिंग थी, फॉल सीलिंग में तो पंखे के लिए जगह छोड़ी गई, पर जहाँ पर नहीं हुई उसमें फैन के लिए कहीं व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपने को लग रहा था अपन पूरे घर में फॉल सीलिंग कराएंगे, पर वो नहीं हो पाई बाद में। इसलिए अपन घर जा रहे हैं। अपने पीओपी वाले भाई साहब भी आ चुके हैं, शायद दिलीप ही होगा, अच्छा काम करता है। अब रही बात फॉल सीलिंग की, तो अब जो होगा सो होगा, देखते हैं। चलिए, अब तो ये बाकी अपना मेन हमेशा का रोड आपको पता है कहाँ से जाना है, कैसे आना है। 10-5 मिनट में अपन घर पहुंच जाएंगे। और धूप का तो क्या ही कहना, टेम्परेचर वाइज कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी। कब तक रहेगी ऐसी गर्मी? तो कहीं का टूर का बनाने का प्लान तो चल रहा है कि कहीं का 2-4 दिन का, 5 दिन का कोई टूर बनाया जाए। कहाँ जाना है अभी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं चल रहा है। शायद मथुरा वृंदावन हो सकता है, पर वो बाई रोड नहीं होगा, बाई ट्रेन होगा। फैमिली को जाना है दर्शन के लिए, तो क्या ही इतना तेज जाके कोई फ़ायदा नहीं है कि 1400-1500 किलोमीटर के लिए बच्चे के साथ में ट्रेवल किया जाए इतनी गर्मी में। और कोई एडवेंचरस नहीं है, जस्ट फैमिली के साथ एक टूर है कुछ दिन का। तो ड्राइव करने में भी फ़िलहाल मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कहाँ कैसा क्या करना है, आपको जानकारी मिली जाएगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। अभी भोपाल तिगड्डा क्रॉस किया अपन, जो सबसे प्रेफर्ड लोकेशन है अपनी, क्योंकि भोपाल तिगड्डा क्रॉस के बिना आप ना होशंगाबाद में आ सकते हैं, ना होशंगाबाद से बाहर जा सकते हैं। अगर आपको भोपाल तरफ जाना है तो दैट इज़ द सिंगल वे टू चेक आउट।
चलिए अभी तो घर जा रहे हैं, कुछ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। ठीक है, घर का ही रास्ता है और जाना भी जरूरी है। अभी एक दिन सलकनपुर वाले मैया का तो बनाएंगे, विजयासन देवी का, जो यहाँ से कुछ दूरी पे है अपने घर से। चलिए, अपना घर तो आ गया। अब वो भाई आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है ये देखना पड़ेगा।